ये वोट चोर के नाम पे जो आप यात्रा कर रहे हैं, क्या ये बिहार अपमान यात्रा है? क्या ये वंचित अपमान यात्रा है? बिहार के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो जननायक की उपाधि मिली थी, उसको छीनने का प्रयास हो रहा है। कभी बिहारियों का अपमान करने वाला का स्वागत करोगे, कभी दलितों के अपमान करने वालों का स्वागत करोगे। राहुल जी और कांग्रेस की जो मानसिकता है, ये नव सामंती मानसिकता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव आता है तो हमारी पहली प्राथमिकता कौन होती है? पिछड़े वर्ग के सीपी राधाकृष्णन जी। नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, अभी सबसे ज़्यादा चर्चे का विषय बना है विपक्ष के द्वारा किए जा रहे यात्रा, यानी वोटर अधिकार यात्रा, जो लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं वोट चोरी की बातें करती नजर आ रहा है। लगातार बीजेपी पर कटाक्ष कर रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अब जनता की आवाज़ को, जनता की वंचित वोटरों को कहीं ना कहीं जो एनडीए सरकार है दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे में जो इस यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं, उनके अगर इतिहास की बात किया जाए तो वो भी चौंकाने वाले रहेंगे। और लगातार बिहार को बार बार अपमान करने वाले लोग भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और यात्रा में बड़ी बड़ी बातें करें और एनडीए सरकार की गलतियां भी लोगों के बीच में जारी कर रहे हैं। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता किया और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने तमाम ऐसे खुलासे किए हैं जो आने वाले दिनों में एक बदलते रूप का साक्ष्य पेश हो सकता है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने। क्यों एक बिहारी होने के नाते आज हम सबके मन में बहुत पीड़ा है, बहुत वेदना है। हम सब जानते हैं किस प्रकार से आज जिन लोगों का बिहार में स्वागत किया जा रहा है, उनका इतिहास उठा करके देखने की आवश्यकता है। हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से, आपने जिनका स्वागत किया है आज, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता दयानिधि मारन जी का बयान है 2023 का कि तमिलनाडु में बिहार के लोग आते हैं और शौचालय साफ करते हैं। हर काम का सम्मान होना चाहिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन एक पूरे के पूरे प्रांत के लोगों को इस प्रकार से असंवेदनशीलता से जोड़ना कहां तक उचित है, हम पूछना चाहते हैं। आप बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, आप बिहारी सम्मान की बात करते हैं, आप बिहारी स्वाभिमान की बात करते हैं। आज 14 करोड़ बिहारी, बिहार के बाहर रहने वाला बिहारी, भारत के बाहर रहने वाले बिहारी के मन में पीड़ा है। कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, कोई माफी नहीं मांगा गया है। लगातार ऐसे बयानों की फेहरिस्त है। ये वही लोग हैं साथियों, ए राजा हो, पौन मुडी हो, समय समय पे इन लोगों ने बिहारियों के प्रति, उत्तर भारत के लोगों के प्रति जिस प्रकार की असंवेदनशीलता का परिचय दिया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और हद तो तब हो जाती है जब वोट चोरी के नाम पे आप यात्रा कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एडीआर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एडीआर के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि सबसे दागी मुख्यमंत्री कौन है। आपको पता है कौन है? कौन सा मुख्यमंत्री जिसके ऊपर सर्वाधिक आरोप है? वही मुख्यमंत्री है जिसका बिहार में स्वागत किया गया था। आपके भाषा में बोले तो चोर, आपके भाषा में बोले तो आरोपी। उस एडीआर की सूची में नंबर 1 पे सर्वाधिक आरोपों वाला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी होता है। और ये वही रेवंत रेड्डी है जो बिहारियों के डीएनए पे समय समय पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, अपमानित करता है बिहारियों को। उस सूची में नंबर 2 पे कौन है? वही है एमके स्टालिन जी, जिनका आपने आज स्वागत किया है। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, ये वोट चोर के नाम पे जो आप यात्रा कर रहे हैं, क्या ये बिहार अपमान यात्रा है? क्या ये वंचित अपमान यात्रा है? एक सुनियोजित ढंग से बिहार के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो जननायक की उपाधि मिली थी, उसको छीनने का प्रयास हो रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे राजनीति तो आपने खूब की, लेकिन उनको भारत रत्न से सम्मानित किस सरकार में किया गया, हम पूछना चाहते हैं। इतिहास गवाह है, कर्पूरी ठाकुर जी के लिए कपटी ठाकुर शब्द का उपयोग होता है। इतिहास गवाह है, जब कर्पूरी ठाकुर जी को जीप की आवश्यकता होती है, गाड़ी की आवश्यकता होती है, तो मना कर दिया जाता है। सुरेंद्र किशोर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा इस बात को मैं बताना चाहता हूं। साथियों, अभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जिस तस्वीर का जिक्र कर रहे थे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यह संवेदनशीलता की पराकाष्ठा क्या होती है। परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहेब
महामानव हमारे बाबा साहेब अंबेडकर, उनकी तस्वीर लालू जी के जन्मदिन पे, लालू जी के चरणों में। आज 27 अगस्त को जब उस यात्रा के दौरान राहुल जी को एक सामान्य पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रयास किया कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर उनके हाथों में जाए, राहुल जी ने अस्वीकार कर दिया। शर्म आती है आपको? आर यू एम्बैरेस्ड? संविधान के निर्माता, भारत रत्न, महामानव, वंचितों के प्रणेता, जिन्होंने पीढ़ियों को उठा करके सशक्त किया है, उनकी तस्वीर आप हाथों में लेने से क्या असमंजस है आपके मन में? हम पूछना चाहते हैं आज। कभी बिहारियों का अपमान करने वाला का स्वागत करोगे, कभी दलितों के अपमान करने वालों का स्वागत करोगे। राहुल जी और कांग्रेस की जो मानसिकता है, यह नव सामंती मानसिकता है। इतिहास गवाह है, बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान कोई पहली बार राहुल जी ने नहीं किया है। बाबा साहेब अंबेडकर का देहांत 1956 में होता है। उनको भारत रत्न से सम्मानित कब किया जाता है? 4 दशकों बाद, जब केंद्र में भाजपा समर्थित एक सरकार बनती है। कर्पूरी ठाकुर जी का उदाहरण अभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। तमाम ऐसे उदाहरण है। सीताराम केसरी जी हो, बिहार के पिछड़े वर्ग के नेता, कांग्रेस के दफ्तर में दिल्ली में उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है। बाबू जगजीवन राम दलित समाज से आते थे, उनको कांग्रेस पार्टी में अपमान लगातार आजीवन झेलना पड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि तेजस्वी यादव जी के संदर्भ में सवाल पूछा गया कि क्या यदि, हालांकि काल्पनिक है, ऐसा कुछ होता दिखता नहीं है, आपके प्रत्याशी कौन है मुख्यमंत्री का? गोलमोल कर गए। स्वीकार नहीं है उनको। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती है कि वंचित समाज को नेतृत्व मिले। और वहीं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और पूरे गर्व और सम्मान के साथ में कहना चाहता हूं, आज जो संविधान के शीर्ष 4 स्थान हैं, संविधान का सर्वोच्च स्थान है, आदिवासी की बेटी को बैठने का मौका कब मिला? अब मिला। पूरे दुनिया में भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसके नेतृत्व में बनाया गया? एक पिछड़े वर्ग से आए हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। उपराष्ट्रपति का चुनाव आता है तो हमारी पहली प्राथमिकता कौन होती है? पिछड़े वर्ग के सीपी राधाकृष्णन जी। संस्थानों में माहौल बनता है, वातावरण बनता है। आज भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जो दलित समाज से आते हैं। तमाम ऐसे उदाहरण है साथियों। एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ सामाजिक न्याय के नाम पे राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। सत्ता मिले तो उप मुख्यमंत्री कौन? मेरा पुत्र होगा। स्वास्थ्य मंत्री कौन? दूसरा पुत्र होगा। नेता विधान परिषद कौन? हमारी पत्नी होगी। लोकसभा कौन? एक बेटी जाएगी। राज्यसभा कौन? दूसरी बेटी जाएगी। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सामाजिक न्याय की परिभाषा ऐसी नहीं हो सकती है। बाबा साहेब अंबेडकर के विरासत, बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों के साथ जिस प्रकार का अन्याय और अपमान आज हुआ है, संपूर्ण दलित समाज, संपूर्ण बिहारी समाज ये अब और सहन नहीं कर सकता है। हम स्पष्टीकरण चाहते हैं। राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, आपसे, आप लोग सरकार में रहेंगे तो अपमानित करेंगे, विपक्ष में रहेंगे तो कभी बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर चरणों में रखेंगे और भरी सभा में लेने से अस्वीकार करेंगे। बस अब हो गया। आपका असल नव सामंती चेहरा बाहर आ गया है। मुझे लगता है कि पद्मश्री विधायक है भागीरथी देवी जो हैं, वो पद्मश्री से भी सम्मानित की जाती हैं और हमारी सम्मानित विधायिका भी होती हैं। तमाम ऐसे उदाहरण आज हमारे बीच में हैं। मैंने शुरू से आपको फहरिस्त बताई। बाबा साहेब अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी, जननायक कर्पूरी ठाकुर और वर्तमान में कुमारी शैलजा। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो शीर्ष संवैधानिक स्थानों पे भी यह सुनिश्चित करती है कि पिछड़े वर्ग, मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग ऊपर शीर्ष नेतृत्व में जाए। मुझे लगता है कि आज बिहार वासियों को यह तय करना है, यह निर्धारित करना है। धन्यवाद। अभी आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी से तमाम लोगों ने आज जो प्रेस वार्ता की, इस प्रेस वार्ता में न सिर्फ वोटर अधिकार यात्रा की बातें कही गई, बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का भी बिहार दौरा हुआ। और इस दौरे में उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बड़ी बड़ी बातें जनता के बीच में पेश की। लेकिन उनके इतिहास की बात किया जाए, उनके पार्टी के इतिहास की बात किया जाए, उन्होंने ये तक कहा था कि जो
तमिलनाडु में लोग हैं जो सफाई कर्मी है वो बिहार से आते हैं। इस अपमान पर जोरदार आज भारतीय जनता पार्टी ने करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि उन्हीं लोगों को अब विपक्ष हमारे बिहार में स्वागत कर रही है। लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी लेकर उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर का उन्होंने राजनीति रोटियां से की है उनके नाम पर, लेकिन जब बात आती है इज्जत सम्मान की तब विपक्ष हमेशा से अपने कदमों को पीछे कर लेता है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।